हेलो वीवर्स। आज हम जिस टॉपिक को यहाँ पर लेने वाले हैं वो काम के लिहाजे से बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपने किसी व्यक्ति को पेमेंट किया, और खासकर आप जब नए नए हो, जॉब में लगे रहते हो, नए नए जॉब में आते हो और किसी व्यक्ति को पेमेंट कर रहे हो, और पेमेंट करने के दौरान मैटर ये होता है कि कुछ पैसा बच जाता है पेमेंट करने के। जैसे कि किसी व्यक्ति को 10,000 रुपये देना है, आपने एंट्री किया लेकिन एक जीरो छूट गया। अब एक जीरो छूट गया तो कितने की एंट्री हो गई? 1,000 रुपये की एंट्री हो गई, और सामने वाले को 9,000 रुपये की एंट्री पैसा नहीं मिला। अब इस प्रॉब्लम जैसे ही आता है तो कुछ महानुभाव लोग क्या बोलेंगे, अल्टर में जाकर उसको सुधार लो। अब अल्टर में जाके सुधारने से ही फायदा नहीं होने वाला। अगर मैटर कुछ इस प्रकार हो कि आपने 10,000 पेमेंट करना था, आपने 1,000 रुपये की एंट्री चढ़ा दी, महीना बीत गया, टैक्स डिपार्टमेंट में सब चीज चढ़ा दी, इतने का पेमेंट किए थे, सब चीज हो गया। क्योंकि देखो, लास्ट में जब रिपोर्ट देखोगे तो उतना क्लियर नहीं होता कि अरे ऐसा है। जब तक सामने वाला बोले कि भैया मेरे पैसा नहीं आया, तब तक हम खुद चेक नहीं करते कि क्या हुआ है। फिर हमने उसको बिल दे दिया है, उसने भी सामने चेक नहीं किया और उसने भी सब एंट्री कर दी। मतलब सीधा कहने का मतलब है कि उस दस्तावेज का लीगल रिकॉर्ड हो चुका है, यानी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड बन चुका है। अब अपने कंप्यूटर में आप कितना ही बदलाव करें, जो सामने वाले को आप भेज चुके हो उसमें कोई बदलाव आप नहीं कर सकते। जैसे कि किसी व्यक्ति को आप बैंक से ट्रांसफर कर रहे हो इतने का पैसा, तो याद रखेंगे, अगर आपसे उसने उससे कुछ सर्विस आप लिए हो या उससे कुछ परचेस किए हो, तब तो आप पेमेंट करोगे। रीजन बताना पड़ेगा, भाई आप 1 करोड़ रुपए किसी को दे रहे हो, तो गवर्नमेंट देखेगा 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो सवाल तो करेगा ना आपसे कि ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है। फिर अगर आप ट्रांजेक्शन ये करते हो कि हमने सामान खरीदे थे, तो उसका बिल आपके पास होना चाहिए। अब उस 1 करोड़ के ट्रांजेक्शन में अगर एक जीरो भी छूट जाता है तो डिफरेंस काफी हो जाता है। फिर डिफरेंस का दोबारा पेमेंट करने जाओगे तो फिर बड़ा अमाउंट आ जाएगा। और अगर किसी टैक्स डिपार्टमेंट की नजर आप तक रहेगी, तो वो तो सवाल करेगा ना कि इतना ट्रांजेक्शन क्यों हो रहा है, और बस फिर ये बहुत सारी चीजें खाल की ढाल सब करना चालू कर देंगे। तो कुछ चीजें बेवकूफ तरह हम नहीं कर सकते, हमें सही तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी और रियल तरीके से एंट्री करनी पड़ेगी। और हमें समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में हमें करना क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि अगर किसी व्यक्ति को पेमेंट करने के दौरान कुछ पैसा ऐसा है जो पेमेंट करने से बच गया हो, तो हम क्या करें। तो पहले हम देखते हैं कि वो सिचुएशन। तो मेरे पास जो एंट्री है इतनी सही है, और यहाँ पर हम देख लेते हैं एक बैलेंस शीट है, और यहाँ पर एक करंट लायबिलिटीज है, और जिसका नाम मोहन है। और मोहन व्यक्ति से हमने सामान परचेस किया था, इस कारण से यहाँ पर 14,500 रुपये का एक पेमेंट दिख रहा है। ये वाली एंट्री है जिसको हम कर रहे हैं यहाँ पे, और हमने उसे स्टेशनरी आइटम परचेस किया हुआ था जिसका 14,500 बिल बना है, तो उसका ही हम पेमेंट करने वाले हैं। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे होगा देख लेते हैं। जैसे कि देखो, वैसे टेली आपको इन्फॉर्म करेगा जब आप एंट्री करोगे, गलत करोगे ना तो इन्फॉर्म करता है, लेकिन नए नए जब रहोगे ना तो वो चीजें दिमाग में नहीं आती। अब हमने पेमेंट ले लिया, पेमेंट में हमने कैश ले लिया या जो भी लेना चाहो आप ले सकते हो। लेने के बाद उस व्यक्ति का नाम हम लिखते हैं जिसको पेमेंट करना है, जिसका नाम मोहन है। अब यहाँ पे 14,500 की जगह पे 14,050 में डाल देता हूँ, जो एंट्री हो गई। अब यहाँ पे टेली, अगर देखो ये बिल वाली एंट्री है, अगर मेरे बहुत सारे वीडियो आप देखते रहोगे तो ये जो बिल वाली एंट्री अगर यस करिए रहोगे ना, तो आपको टेली इन्फॉर्म करेगा। जैसे इंटर करोगे तो जैसे इन्फॉर्म करेगा कि इसका जो बिल है 14,500 रुपये का है, या कुछ भी है। लेकिन फिर भी इसको इग्नोर करके आप आगे बढ़ जाओगे और इसे सेव कर दोगे, क्योंकि यहाँ पे देखो कोई एरर तो नहीं आया, कोई मैटर भी नहीं आया, और ले भी लिया तो हम चेक भी नहीं किया कि वो जो 14,500 रुपये टेली इन्फॉर्म कर रहा है, दिखा रहा है, उसको भी हमने इग्नोर किया और हमने एंट्री कर दी। अब हमारे हिसाब से, हमारी कंपनी के हिसाब से हमने पेमेंट उसको कर दिया है। ये पेमेंट का दस्तावेज वगैरह चालू हो गया, मतलब महीने निकल सकते हैं, कई महीने निकल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है मैटर यहाँ पे। कि सामने वाला भी नहीं चेक कर रहा है, बिजनेस में लोग इतने बिजी रहते हैं तो कहाँ चेक करेंगे। अब बाई चांस एक वेरिफिकेशन होता है कि मोहन कहता है कि भैया जो आप मुझे पेमेंट किए थे 14,500 रुपये, तो आया नहीं है। मेरे को जो पैसा आया है, कितने का आया है यहीं पर दिख जाएगा, सिर्फ 1,450 रुपये का आया है। हो सकता है आपने गलत एंट्री कर दी है, इस कारण से पैसा यहाँ पे मुझे नहीं मिला है। तो अब क्या करें, अब क्या करें ऐसा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने वाले व्यक्ति को जो है वो 13,050 रुपये देने हैं। तो अब इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करोगे उसको आज समझते हैं। तो देखो, अगर ये डे बुक में जाकर आप ये वाली एंट्री जो आप किए हो इसमें एक जीरो बढ़ा दो, ये सही एंट्री नहीं है। अगर इसका प्रिंट निकाल लिए हो, सामने वाले को भेज दिए हो, अगर सामने वाले को भेज दिए हो, तो यहाँ पर आप कितने भी कोशिश करो, बार बार जाओ, अल्टर करो, डिलीट करो अपने कंप्यूटर में, कितनी बार भी आप एंट्री करो, कोई भी चेंजेस करो, कोई बदलाव करो, ये चीज सुधरने वाला नहीं है, और एंट्री आपकी जैसे कि तैसे ही रहेगी। थोड़ा सा कॉलिंग आ गया था तो जाना पड़ा, फिर ले लेते हैं टॉपिक को। मतलब अपने कंप्यूटर में आप कितनी भी एंट्री करो, कितना भी चीज सुधारो, इस एंट्री को कितना भी आप लेना चाहो, ये सुधारने की कोशिश करो, जो भी है ये आपका सुधरेगा यहाँ पर, लेकिन सामने वाले की एंट्री के पास नहीं सुधरने वाली। तो हमें क्या करना होगा, तो हमें एक काम करना होगा। अगर आप टेली की एंट्री करते हो या टेली में जानते हो, तो एक ऐसा मीटर है जो इस चीज के लिए हेल्प करता है। अब यहाँ पे लेजर है, अब आपको मैं दिखाता हूँ। आपने सस्पेंस अकाउंट नाम का लेजर तो सुना होगा। अब सस्पेंस अकाउंट नाम का लेजर सुना होगा तो क्या चीज के लिए है समझना पड़ेगा हम लोग को, ये जो लेजर क्या चीज के लिए होता है, या किस काम के लिए होता है समझना पड़ेगा।
तो पहले इसके डिफिनेशन को जान लेते हैं, थोड़ा सा हम इसके ग्रुप में आते हैं। और यहाँ जाने के बाद हम देखते हैं कि ये क्या बता रहा है कि सस्पेंस लेजर में अगर किसी को आप सस्पेंस लेजर से कनेक्ट करते हो तो वो कंपनी का लायबिलिटीज होता है, यानी किस तरीके से वो कर्ज है। और सस्पेंस का मतलब होता है ऐसा कोई अमाउंट जो छुप गया है या रह गया है, शेष रह गया है, जिसका आप पूर्ति कर रहे हो या छूट गया है उसकी पूर्ति कर रहे हो, लेकिन वो आपका कर्ज होना चाहिए। तो ये ग्रुप का डेफिनेशन है इसमें। अब हम इसको लेजर बनाते हैं। तो लेजर हमने बनाकर रखा हुआ है यहाँ पर। इसका नाम हमने दिया है सस्पेंस मोहन, क्योंकि मोहन का जो अमाउंट है छूटा हुआ था और अंडर में हमने सस्पेंस अकाउंट दे दिया है। अब इसको हमने सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब क्या करना है समझना है। अभी भी आप देखेंगे बैलेंस शीट में इसको जो 13,050 रुपये देना है वो दिख ही रहा है। अब हम जाते हैं वाउचर में, और वाउचर में जाने के बाद F5 क्लिक करते हैं और यहाँ पे कैश लेते हैं। और यहाँ पर हम लेते हैं उस सस्पेंस अकाउंट को हम पेमेंट करते हैं। मतलब जो सस्पेंस अकाउंट है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। कितना लिखते हैं? 13,050। इतना ही हमें पेमेंट करना है मोहन को, इतना ही हम यहाँ पर लिखते हैं और इसकी एंट्री हम कर देते हैं। अब ये क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, आपको मोहन को 13,050 रुपये पेमेंट तो करना ही था। तो आपने क्या बना दिया यहाँ पर? खाता, छूटा हुआ खाता या फिर भूल चूक खाता जिसको आप बोल सकते हो, आपने यहाँ पे टेली में एंट्री कर दी। किसके नाम पर? मोहन के नाम पर। कितना छूटा हुआ था आपने एंट्री कर दी। अब इसको इंटर कर सकते हो आप। इंटर करने के बाद अभी भी आप देखोगे यहाँ पर बैलेंस शीट में तो उसको पेमेंट उसका जो है क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि पैसा भी उसको मिला नहीं है। अभी आपने एक खाता में ट्रांसफर किया है जिसको बोलते हैं भूल चूक खाता। अब इस भूल चूक खाता से हमें क्या करना होगा? वाउचर में आना पड़ेगा। वाउचर में आने के बाद एप्सन की एंट्री करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बाई 2 आ गया है, यहाँ इसको मैं गैप होकर बदल देता हूँ थोड़ा सा 1 मिनट के लिए। यहाँ पे डबल एंट्री सिस्टम में मुझे डेबिट क्रेडिट अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसको डेबिट क्रेडिट के रूप में रख रहा हूँ। बस ये DRCR आ गया। अब यहाँ पे अगला काम हम करते हैं। अब यहाँ पे हमें देना होगा कि रिसीवर कौन है। रिसीवर हमारा मोहन है। कितना रिसीवर है? 13,050 का रिसीवर है, इस बिल का रिसीवर है। और यहाँ पर हमें लेना होगा CR। CR मतलब कौन? वह व्यक्ति, वह सस्पेंस अकाउंट जिससे हम पेमेंट कर रहे हैं। अब ये हो गया इंटर इंटर इंटर। अब इंटर इंटर करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा बैलेंस क्या हो गया। देखिए बैलेंस क्लियर हो गया, और जो हमें एंट्री दिख रही थी वो भी यहाँ से अलग से हट गई। अब सवाल आता है कि इतना झंझट करने की जरूरत क्यों पड़ती है? तो देखो, अगर आप ना बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस रूल के अनुसार चलाना पड़ेगा, यानी हर एक छोटी चीज का यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है, हर एक छोटी चीज की एक एंट्री होती है। अगर अल्टर में जाके सुधार लो, कुछ लोग हैं जो वीडियो को देखने के बाद ये कहेंगे कि अल्टर में जाके सुधार दो ना, बस 1 जीरो तो लगाना है। तो एक चीज ध्यान में रखना कि अगर आपने एंट्री कर दी है पेमेंट की, सामने वाले को आपने प्रिंट निकाल कर दे दिया है, देखो आपको पेमेंट हो चुका है, तो आप अपने टेली में कितनी भी एंट्री करें, आप अपने टेली में कितने भी एंट्री करें, वो जो बिल है जिसमें आपने प्रिंट निकाल कर दे दिया है उसको उधार आप नहीं सकते। आपने प्रिंट निकाल कर दे दिया है, इसका कहने का मतलब है कि सामने वाले व्यक्ति ने भी अपने अकाउंट में और अपने टेली वाले के पास इसको रजिस्टर एंट्री कर दी है। अपने कंप्यूटर में आप कितना ही बदलाव करिए, आप अपने एंट्री में कितना ही बदलाव आप करिए, उनके कंप्यूटर में जाके या उनके बिल में बदलाव नहीं होने वाला। और अगर ये बातें आपको समझ में नहीं आई हैं तो आप एकदम निम्न लेवल के टेली सीखने वाले पर्सन होंगे, क्योंकि अगर आप अकाउंट टेबल में काम करते हैं ना तो अल्टर करना सुझाव नहीं है। वो अभी आप एंट्री कर रहे हो, उसको डील कर सकते हो, वो अलग मैटर है। लेकिन अगर आपने एक पूरे ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर दिया है तो आप कितना भी अल्टर करें आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। अगर आप किसी चीज को नहीं समझते हैं तो कहीं पर जॉब कर देख लीजिए, वहां पर कैसे काम होता है उसको देख लीजिए। और समझ में नहीं आए इस चीज को कैसे करना है तो हमारा वीडियो अगर देख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ये जानकारी डेफिनेटली एक बेहतर जानकारी है जो आपको जॉब में काम आने वाली है। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, और मिलते हैं किसी अलग वीडियो पर।